नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ है और आनंदमय है। आज की जो विषय है वो है काल सर्प योग। ये काफ़ी प्रचलित एक योग है जिसके द्वारा ज्योतिष के दुनिया में काफ़ी सारे भ्रम फैला हुआ है। काफी सारे जातक जातिके इस काल सर्प योग के चलते काफी सारे उपाय वगैरह करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि काल सर्प दोष वाकई उस व्यक्ति के कुंडली में है या नहीं। आज की जो वीडियो है इसमें चाहे आप ज्योतिष के विद्यार्थी हो या तो आप एक साधारण व्यक्ति हो जिनके कुंडली में कालसर्प दोष है ऐसे ज्योतिषी द्वारा कहा गया है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई आपके जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है या नहीं। वैसे पत्रिका देखने से काफी बार ऐसे दिखाई देता है ऊपर ऊपर से कि हाँ आपके जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है, लेकिन कालसर्प दोष देखने का जो नियम है वो ज्यादा से ज्यादा ज्योतिषी के अंदर में भी भ्रम फैला हुआ है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम लोग बहुत ही शुद्ध और क्लियर जानते हैं कि कालसर्प दोष कैसे देखा जाता है। वैसे तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देखते हैं, मेरे हिसाब से 90% से भी ज़्यादा लोग जो है उनको कालसर्प दोष के बारे में पता है कि कालसर्प दोष किसे कहते हैं, कब होता है। लेकिन आपको एक नया रिसर्च और एक नया अनुसंधान के बाद मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक एक मिनट इस वीडियो का काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में बात करता हूं। आप देख रहे हो 30 डिग्री लिखा हुआ है हर एक बॉक्स के अंदर। हर एक बॉक्स में 30 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो 30 डिग्री है ये हर एक बॉक्स का जो है वो यूनिट है कि हर एक बॉक्स 30 डिग्री का है। सबसे पहले ये आपको समझना है कि ज्योतिष में जो चार्ट होता है हर एक बॉक्स जो है वो 30 डिग्री का होता है। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझेंगे। आप देखिए ये एक पहला हाउस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके ये 12वां हाउस है। यहां से अगर आप गिनोगे तो ये 12th हाउस है। मतलब हाउस का मतलब होता है भाव। अब इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, उसके मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है ये 5 नंबर की जो राशि है वो ही उनकी लग्न है। तो 5 नंबर की जो राशि है उसको सिंह राशि बोलते हैं, सिंह राशि। और चंद्रमा जो है जुपिटर के साथ यहाँ पे 9 नंबर पे बैठे हुए हैं, तो 9 नंबर की जो राशि है वो है धनु। तो ये जो व्यक्ति है ये सिंह लगन और धनु राशि की है। यहां तक आप लोग समझ लिए। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे राहु, देखिए यहाँ पे राहु लिखा हुआ है RAHU और राहु के नीचे डिग्री लिखा हुआ है 1 डिग्री 05 मतलब 5 मिनट। और उसके नीचे देखिए मंगल लिखा हुआ है MAR मार्स 1 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो इस चार्ट में आप देखिए राहु और केतु
ये दोनों के बीच में सारे ग्रह आ गया है। तो ये सभी को पता है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, ये काल सर्प योग कहा जाता है। वैसे तो प्यारे दर्शकों, वैदिक शास्त्र में काल सर्प दोष बोल के कोई योग लिखा नहीं गया है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ते गया, जो 6th सेंचुरी थे उस समय से धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ते गया, तो आज के जो मॉडर्न रिसर्चर है, ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो है, इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको डायरेक्ट काल सर्प योग कहते हैं। यह सभी को पता है। क्या यह सफिशिएंट है इसको डिटरमाइन करना कि हाँ यही काल सर्प योग है? नहीं। क्यों? आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राहु का डिग्री देखिए आप, 1 डिग्री 5 मिनट है। राहु ऐसा एक ग्रह है जो हमेशा वक्री जो है वो चलते हैं, वक्री मतलब पीछे की ओर जाते हैं। अर्थात राहु यहाँ इस घर पे बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है पहले वाले घर पे, राहु जाएगा उसके बाद गोचर करते करते 12 हाउस पे, और मंगल जो है राहु के साथ बैठा हुआ है, ये जाएगा 2nd हाउस पे। सूर्य जो है गोचर करते करते 4th हाउस पे, 3rd हाउस से 4th हाउस पे आएगा। तो ऐसे ग्रह का चाल होता है। तो राहु 1 डिग्री 5 मिनट का है और मंगल 1 डिग्री 4 मिनट की है। अर्थात राहु पीछे की ओर जा रहे हैं और मंगल आगे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे मंगल का जो डिग्री है वो राहु को क्रॉस कर चुका है। तो देखिए, खाली आंखों से हमें दिख रहा है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गया है, लेकिन इसको हम लोग काल सर्प दोष नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल का जो डिग्री है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि राहु पीछे की ओर जा रहा है। तो एक ही घर में राहु और मंगल का प्लेसमेंट, अवस्थान, और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाने से ही काल सर्प दोष नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके जन्म पत्रिका में, या तो अगर आप ज्योतिष की विद्यार्थी हो, अगर आपको ये देखे कि हाँ राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक प्लैनेट, कोई भी एक ग्रह डिग्री वाइज राहु को क्रॉस करके चला गया है, राहु के डिग्री से ऊपर है, तो आप इसे काल सर्प दोष नहीं मान सकते। आप इसे बिल्कुल काल सर्प दोष नहीं मानेंगे। तो ये हो गया पहला सूत्र कि काल सर्प दोष कैसे हम लोग विचार कर सकते हैं। अभी मान लीजिए, एक उदाहरण में और लेता हूं। एक तो ये हो गया कि काल सर्प दोष इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आप देखिए मंगल, मान लीजिए मंगल 1 डिग्री का है, या तो मान लीजिए मंगल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, मैं मंगल को यहां से हटा देता हूं। मान लीजिए मंगल कहीं भी है, इन जनरली जो है यहां पे हो सकता है मोशन के लिए। तो मैंने लिख दिया मंगल, मैंने यहां पे लिख दिया, देख सकते हैं। अब राहु और केतु के बीच में फिर भी आप देखिए सारा ग्रह है, तो ये क्या काल सर्प दोष होगा? क्योंकि अब राहु 1 डिग्री 5 मिनट की है, तो राहु अगर 1 डिग्री 5 मिनट की है तो केतु भी 1 डिग्री 5 मिनट का ही होगा। बिल्कुल। तो ये सारे ग्रह जो है 1 डिग्री 5 मिनट का राहु और केतु 1 डिग्री 5 मिनट, और सारे ग्रह आप देख सकते हो कि राहु और केतु के बीच में ही है। तो क्या मैं इसको काल सर्प दोष कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं।
इसे भी हम लोग इस जन्म पत्रिका को देख के काल सर्प दोष नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, आइए उसको समझते हैं दूसरे स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पे हमने हर एक घर में 30 डिग्री का लिख के रखे हैं कि हर एक घर का यही परिधि है, लिमिटेशन है। लेकिन भाव चलित अर्थात जब ये ग्रह गोचर कर रहे हैं तो आसमान में एक चलित मतलब चल रहे हैं ग्रह, तो जैसे जोडियक अर्थात भा चक्र है उस जोडियक के हिसाब से हो सकता है कि राहु सिंह राशि में तो है, लेकिन ये पहला घर जो है वो पहला घर सिंह राशि के 1 डिग्री 5 मिनट पे ना हो। इसका मतलब क्या है, आइए इस चार्ट से हम समझते हैं। तो अभी देखिए यहां पे राहु 1 डिग्री 5 मिनट की है और एक लोटस मैंने यहां पे अंकन किया हुआ है, ड्रॉ किया हूं। इस लोटस का देखिए 12 दल है, पेटल्स, 12 पेटल्स है टोटल। यहां से अगर हम एक काउंट करें तो सेम यहां से 1 2 3 4 ऐसे करके आप यहां पे काउंट कीजिएगा तो टोटल 12 जो है पेटल्स है। अब देखिए ये जो भाव चलित है इसमें ये भी सिंह राशि का ही है, राशि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 6 7 मतलब सिंह लगन का ही ये कुंडली है। लेकिन भाव चलित में हर एक ग्रह का, हर एक हाउस का, हर एक राशि का एक इक्वल तो होते हैं लेकिन फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड परिमाण नहीं होता, लेकिन वो इक्वल डिग्रीज ही ट्रेवल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या है, आप देखिए ये पहला घर है, तो पहले घर जो है पहले घर में सिंह लगन है। अब सिंह लगन जो है वो ये पहला घर और ये 12वां घर और ये तीसरा घर, सॉरी दूसरा घर। तो पहला घर जैसे कि ये पहला घर 30 डिग्री का है, ये भी पहला घर 30 डिग्री का है, लेकिन ये पहला घर क्या हो रहा है, देखिए 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि, 4 मतलब कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि के 1 डिग्री से लेके वो खत्म हो रहा है सिंह राशि में। अर्थात देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, अर्थात कर्क राशि का यहां से लेके और यहां तक ये पहला घर है। ये देखिए ये हो गया आपका पहला घर। अब ये तो कर्क राशि में ही है, लेकिन यहां से लेके यहां तक आपका पहला घर हो रहा है। तो मान लीजिए कर्क राशि के 17 डिग्री, राउंड फिगर में 17 डिग्री लेते हैं, 17 डिग्री से लेके सिंह राशि के 17 डिग्री तक जो है वो पहला घर है। तो राहु ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि राहु जो है वो 1 डिग्री का है, राहु पीछे की ओर जा रहा है, तो राहु ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं पहला घर, सॉरी। तो राहु ऑलरेडी 17 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं, 17 डिग्री को क्रॉस करके ही वो 1 डिग्री पे आया है। 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14 ऐसे करते करते राहु पहला हाउस को क्रॉस कर चुके हैं। तो राहु जब पहला हाउस को क्रॉस कर चुके हैं तो मान लीजिए यहाँ पे राहु 1 डिग्री का, सिंह राशि में 1 डिग्री में है राहु, तो ये आ रहा है 12th हाउस में, ये 12th हाउस है, यहां से लेके ये 12th हाउस है, तो 12th हाउस पे राहु आ रहा है।
तो राहु यहाँ पे 12th हाउस पे आ रहे हैं। तो जैसे राहु यहाँ पे 12th हाउस पे आ गया, और मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी का जन्म पत्रिका नहीं समझा रहा हूं, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे राहु जो है इस हाउस पे आ गया, और केतु बाय डिफॉल्ट इस हाउस पे रहेगा, और मंगल जो है इससे बाहर निकल गया। मान लीजिए मंगल यहाँ पे इस डिग्री से बाहर निकल गया। तो सिर्फ ये वाला जन्म पत्रिका देख के है हमें काल सर्प दोष को निर्धारण नहीं करना है। अगर राहु यहाँ पे देखिए 12th हाउस में है, तो जनरली ये 6th हाउस पे रहेगा। मैं हाउस की बात कर रहा हूं, तो केतु 6th हाउस पे, तो केतु अगर 6th हाउस पे रहेगा तो मान लीजिए कि मंगल जो है वो इस 6th हाउस का जो डिग्री है, केतु का जो डिग्री है, मंगल 6th हाउस में आ गया, और मंगल का जो है वो 2 डिग्री है। केतु 1 डिग्री है, मंगल 2 डिग्री है, मार्स 2 डिग्री। तो देखिए मार्स जो है वो 2 डिग्री का है और केतु 1 डिग्री की है। तो अगर मार्स 2 डिग्री का है, उसके मतलब ये है कि मार्स यहाँ पे केतु को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि मार्स नेक्स्ट स्टेप में वो 2 डिग्री 1 मिनट करते करते 3 डिग्री में जाएगा, और केतु जो है वो 30 डिग्री को टच करेगा पीछे जाते जाते। तो मार्स निकल गया। तो ये जो दोनों जन्म पत्रिका एक व्यक्ति का ही है, दोनों जन्म पत्रिका। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राहु और केतु के बीच में सारा प्लैनेट आ गया है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, हम लोग ये भाप चलित चार्ट है, इस भाप चलित चार्ट में देख रहा हूं कि मंगल जो है वो निकल चुका है, केतु के बाहर है तो यहाँ पर ही, लेकिन 2 डिग्री का है, 6th हाउस पे 2 डिग्री पे है। तो इस परिस्थिति में भी हम इसको काल सर्प योग नहीं कहेंगे। तो ये तो हो गया। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि काल सर्प दोष हमें कैसे निर्धारण करना है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह रहने से भी काल सर्प दोष नहीं लगता है, अगर साथ में बैठे हुए कोई ग्रह का डिग्री राहु के डिग्री से ज्यादा होता है। अगर इस जन्म पत्रिका में अगर राहु और केतु के डिग्री के बीच में भी कोई ग्रह रह गया, अगर इस जन्म पत्रिका में भी अगर मुझे लग रहा है कि ये काल सर्प दोष है, लेकिन हमें भाप चलित चार्ट से इसको कंफर्म करना पड़ेगा। भाप चलित चार्ट में भी अगर देखा जाता है कि राहु और केतु दोनों ग्रह के जो डिग्री है उस डिग्री से कोई ग्रह बाहर निकल चुका है, लेकिन साथ में ही बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए केतु के साथ मंगल बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मंगल का डिग्री 2 डिग्री है और केतु का डिग्री 1 डिग्री है। तो यहाँ पे काल सर्प दोष नहीं हो रहा है। तो ये दोनों पत्रिका को देख के फिर काल सर्प दोष है या नहीं, इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ये जान पाए कि काल सर्प दोष को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब ये काल सर्प दोष जो है हमेशा आपके जीवन में खराब फल देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर, पॉलिटिशियन, उनके जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष था। अशोक कुमार, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष था। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि काल सर्प दोष जो है वो जातक को काफी जो है मुश्किल में डालते हैं। काफी सारे आईएएस के कुंडली पे मैंने देखा है कि काफी सारे आईएएस के कुंडली में मैंने देखा है कि काल सर्प योग बना हुआ है, फिर भी वो इतने ऊंचे ओहदे पे है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रख सकते हैं।
ऑल बटन को लाइक करे या ना करे ये आपके ऊपर है, लेकिन ऑल बटन को क्लिक करके रखिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।